तो यहाँ पर हमने आज की पूरी जो कहानी पढ़ी, तो हमने ये कहा कि देखें इन्वेंट्री के लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है आरओएल। आरओएल में मैंने दो बातें की कि एक सर्टेनिटी होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन मैंने कहा अगर सवाल में ना लिखा हुआ हो, कोई चीज ना हो, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ निकालना है, तो आप अनसर्टेनिटी वाला ही पॉइंट चूज करेंगे। मिनिमम को मैंने एक नाम दिया डेंजर लेवल, और मैंने कहा इसी को बफर स्टॉक भी कहते हैं, इसी को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। लेकिन क्या कोई कंपनी इससे ज्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर सकती है? पॉलिसी के हिसाब से कर सकती है, अगर वो चाहे तो करना चाहे। लेकिन मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो ये इसी तरीके से चल रहा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री की। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री में जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसके अबव अबव अगर आप देख रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है, और आप फजूल यानी कि यूजलेस होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री हो जाती है, और आप फजूल कॉस्ट बियर करते हो। और आखिरी पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो एक एवरेज स्टॉक का हमने डिस्कस किया, कि जब वैसे तो हमने कहा था कि Q डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन अगर ये सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो सेफ्टी स्टॉक को भी हम कंसिडर करेंगे। और ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने स्टॉक आउट कॉस्ट की बहस को पढ़ा। तो हमने ये समझा कि इसके दो पॉइंट है। सबसे पहले तो हमें चाहिए लीड टाइम चाहिए, कितनी बार हम ये जलालत करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। दूसरा हमें चाहिए, क्या चाहिए इसका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें स्टॉक आउट कॉस्ट चाहिए, और हमें चाहिए होल्डिंग कॉस्ट। क्योंकि हमें जब डिसीजन लेना है किसी दो पॉइंट के ऊपर, चार पॉइंट के ऊपर, तो हम इसी के मद्दे मुकाबिल डिसीजन ले रहे होंगे। नंबर टू बात हमने ये की कि इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज आम तौर पर होता है, और इस प्रोबेबिलिटी से ही आप जो है अपनी वैल्यूएशन को देख रहे होते हो, और ये आपको फायदा देगा। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुक गया, खत्म हो गई स्टोरी। फॉर्मूले बताना, लॉजिक बताना, हर चीज मैंने बता दी। सर इसके अंदर क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के होते हैं। अगर आपको मेरी बातें याद होंगी, आपने थोड़ा सा अपनी इन नूरानी आंखों से जरा सा अगर है ना बुक को देखने का शर्फ हासिल किया हो, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो है डेफिनेशन भी है बड़ी जेनेरिक किस्म की है। देखिए ये लॉ वाली डेफिनेशन नहीं है कि डिफाइन दिस इंक्लूडिंग दिस, ये वो वाली डेफिनेशन नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं, लीड टाइम किसको कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक किसको कहते हैं, मिनिमम इन्वेंट्री किसको कहते हैं, मैक्सिमम इन्वेंट्री किसको कहते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है आप फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। सेफ स्टॉक आउट कॉस्ट किसको कहते हैं। ये चंद एक बातें आपको अगर पता हो तो यू आर गुड टू गो फॉर द थ्योरी ऑफ दिस सब्जेक्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की थ्योरी रिवाइज कराता हूँ। आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, एनआरवी पता होनी चाहिए, इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है वो पता होनी चाहिए, एनआरवी के रीजन पता होने चाहिए कि एनआरवी कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एनआरवी ऊपर नीचे हो सकती है। आपको जेबी अपना जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।